नाज़रीन मांग रहे हैं पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हम बात करें कि आखिर पाकिस्तान की तरक्की के आगे क्या चीज़ रुकावट बनी खड़ी है? क्या हमारा निज़ाम रुकावट बने खड़ा है या हमारे अपने हालात रुकावट बने खड़े हैं? मतलब कि पाकिस्तानी के खुद के हालात या हमारी कैफियत या हमारी सोच क्या चीज़ है जो हमें तरक्की करने से रोक रही है, जब हम देखते हैं कि दूसरे ममालिक हमसे 4 गुनी ज़्यादा या 5 गुनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, उनके पास भी यही हालात हैं, वही लोग हैं, वही बिजली के बहरान हैं, मगर फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? जी, आपने भी बताया कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, खित्ते के इलाके के सारे लोग तरक्की कर गए, तो आपने वजह नहीं देखी कि वजह क्या है। उन तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ तरक्की हो रही है वहाँ पर कभी भी आमरीत नहीं रही। उसकी बड़ी मिसाल आपका जो इंडिया है, और उसकी बड़ी मिसाल इवन बांग्लादेश है। आप देखें बांग्लादेश में भी जब तक वहाँ पर आमरीत थी या वो बांग्लादेश के, लेकिन यहाँ पर 2 साल पहले की बात करूँ जो उनके हालात थे, वहाँ पे जो मिलिट्री कूल लगा था, मतलब वहाँ पे जो आमिराना निज़ाम है वो अभी आके गया है, अभी आके गया है, लेकिन इसमें हालात बड़े खराब हुए थे बांग्लादेश। आप उस वक्त का देख लेंगे, उस वक्त जो ना वहाँ के लोगों के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन नाउ दे आर गेटिंग प्रोग्रेस, वहाँ पर बेहतर हो रहे हैं। सारे डाटा देख लें आप, बांग्लादेश के देख लें, इंडिया के देख लें, चाइना के देख लें आप। सर अगर आप जमहूरियत को जो है प्रोग्रेशन से रिलेट करते हैं तो सबसे बड़ा जो है ना इस वक्त आपके पास मिसाल है, पूरे मगरबी ममालिक जो पूरा खत्ता है ना, वो सारा का सारा जमहूरियत के ऊपर मुनहसर है। वो किस तरफ जा रहा है जरा मुझे बताएंगे? वो जो जा रहा है, देखिए वो जमहूरियत की वजह नहीं है, वो तो उनकी पॉलिसी गलत पॉलिसी है कि वो अफगानिस्तान में, इराक में इन्वॉल्व हो गए। वो तो एक चाइना उनके सामने सिर्फ देखें, चले अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, जो पूरा यूरोपियन खित्ता है ना, वो सारा का सारा इतना इस हद तक इन्वॉल्व नहीं हुआ था। मतलब आपने अगर उनके मुआशी हालात के हवाले से थोड़ा बहुत पढ़ा, जो यूरोजोन क्राइसिस है उसका कुछ लेना देना नहीं है इस वक्त, बहुत बड़ा किरदार नहीं है ये जो अफगानिस्तान की जंग हो या इराक की जंग हो, वो उनके उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब आप जमहूरियत को इस तरीके से तरक्की के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, बिल्कुल लेमैन की हैसियत से, दुनिया में किसी ऐसे मुल्क का नाम मुझे बताइए जहाँ आमरीत हो और उस मुल्क की तरक्की की हो। Give me the name of one country. सर सारे, लेकिन यहाँ पर तो सर तमाम लोग जितने यहाँ पर मौजूद हैं सबने आमिर दौर की जो है हिमायत में बात की है कि हमने उसमें तरक्की ज्यादा की है। जमहूरियत को 4 साल तकरीबन पूरे हो चुके हैं। उसकी वजह होती है कि जमहूरियत का तख्ता फौरन दो साल में खेल लिया जाता है। सर मशरिक़ वस्ता में देख लें, टू गवर्न देम के वो अवामी देखें सर 4 साल में कितनी तरक्की हुई। सऊदी अरेबिया को देख लें आप, दुबई को देख लें, अबू धाबी को देख लें, यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, ये बहुत जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं। सऊदी अरब की जो बात कर रहे हैं आप, सऊदी अरब में कितनी यूनिवर्सिटीज है मुझे बताइए आप। Tell me how many universities मुझे ये नहीं मालूम कि सऊदी अरब में कितनी यूनिवर्सिटीज है, आप बता दें। they are inventing, आप बता दें कितनी यूनिवर्सिटीज चीजें वो बना रहे हैं, क्या कार वो बनाते हैं, क्या कोई वहाँ पर रिसर्च है, क्या एनीथिंग? सर वो अपने जो उनके जो हालात हैं उसके हवाले से फिर भी तरक्की कर रहे हैं। वहाँ पर भी इतनी सख्ती है, इतने ज़्यादा मामला हैं कि वहाँ का आम आदमी वो बोल नहीं सकता। दे कांट एक्सप्लेन कि उनके साथ क्या कुछ है। जहाँ पर बोला जा सकता है, अगर आप उनको अलाउ करते हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर, अभी क्या हुआ, आप देखें मिस्र में क्या हुआ, आप देखें ट्यूनिस में क्या हुआ, वहाँ के लोग सारे खड़े हो गए। वो लोग इन चीज़ों से परेशान हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर? जो तरक्की हुई वो किसी दौर में नहीं, मुशर्रफ के ज़माने में जो तरक्की किसी दौर में नहीं हुई। मैं जानता हूँ जब पाकिस्तान सिर्फ 22 मुल्क के पास पानी चला सकते हैं, ये जमहूरियत लुटेरे लोग नहीं चला सकते। ये जमहूरियत का नारा लगाते हैं, लूट के ले गए पाकिस्तान, लूट के ले गए ये लूट के ले गए पाकिस्तान को। सही, आप क्या कहेंगे सर इनकी बात के बारे में? नहीं, ये बात कर रहे हैं आमरीत की, तो आमरीत आती है जब जमहूरियत गलत चल रही हो, जब ही आती है ना। सियासतदान गुड गवर्नेंस नहीं कर रहे होते, जब भी आमरीत आती है। अगर वो सही कर रहे हो तो क्यों आएगी? आमरीत ने जमहूरियत को मौका नहीं दिया, 40 साल खुद बैठी रही, 20 साल उसको मौका। सर मौका देते हैं करने वाले, सर करने वाले 1 साल में भी बहुत कुछ कर जाते हैं, वो कुछ डिलीवर नहीं कर रहे हो जब भी आमरीत आती है। अच्छा मुझे मैं आपसे क्या करूं, मुझे कोई एक ऐसा मुल्क बता दीजिए जहां आमिर हो और उसने मुल्क को तरक्की दी हो। सर यहाँ से एक सवाल आ रहा है कि 4 साल हो गए, 4 साल मुकम्मल होने को आ रहे हैं अब इस हुकूमत को, इस हुकूमत ने क्या कर लिया? 4 साल में इन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया, 40 साल में कितना करते। अब इलेक्शन आएगा ना, हमें बर्बाद कर देते, ये हम कहेंगे नहीं रहते ना, अभी रह चुके हम। जमहूरियत अगर चलती रहेगी इसी तरीके से तो एक दिन हम लोग दूसरे को पकड़ के खींचेंगे और हम जो है ना भीख मांगने में मजबूर हो जाएंगे। यार भीख दो हमें, समझिए ना। जमहूरियत ऐसी हमें नहीं चाहिए। ये जमहूरियत जब भी आती है लोगों ने सिर्फ खाया है, हर तरीके से खाया है इन लोगों ने। जब भी जनरल मुशर्रफ साहब थे, उनकी जब हुकूमत आई है तो हम उन्हें बुरा कहते थे, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने टीवी पे आके तकरीर किया, मैंने बोला गुड मैन, और आखिर तक वो गुड मैन होकर गए, गॉड ऑफ ऑनर लेकर गए यहाँ से। आज जलने वाले जल रहे उनसे कि यार ये ऑनर लेकर गया और ऐसे लेकर गया। जितनी तरक्की जनरल मुशर्रफ ने दी पाकिस्तान के अंदर,
पूरे पाकिस्तान में जितनी तरक्की जनरल मुशर्रफ ने थी उससे किसी दौर में किसी ने ठीक भाई मेरे ख्याल के अंदर जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी मुल्क के अंदर और उस पर अमल दरामद कराने वाले ईमानदार नहीं होंगे, जब तक मुल्क में कोई भी निज़ाम नहीं चल सकता, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वो मुल्क जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी ना हो, यहाँ अगर हम किसी फर्द वाहिद को, कोई भी शख्स हो, अगर कानून सबके लिए एक है तो हम किसी के लिए ये नहीं कहेंगे कि ये शख्स आ गया ये अच्छा था, वो कानून को पामाल करके आया। ठीक है, हमको परवेज़ मुशर्रफ से बहुत सारी उम्मीदें थी कि ये इनकलाबी इक़दाम करेंगे, मुल्क को आगे लेके जाएंगे, लेकिन 4 दिन के बाद, सुने, 4 दिन के बाद हमने देखा कि वही शेख रशीद हो या दीगरों में नाम नहीं लेना चाहता, जो लुटेरे थे मुल्क के जो पीछे, वही दाएं बाएं उनके बैठे हुए थे। ठीक है, उन्होंने अपने 8 साल उसको तमाम आइन को किसी दुनिया की तारीख में 63 जजों को नज़रबंद नहीं किया गया, उन्होंने नज़रबंद कर दिया, तुम लोग सही नहीं हो, कानून को बंद कर दिया विद फैमिली, आइन को 2 बार मुअत्तल कर दिया, सब कुछ कर दिया। अच्छा, आज वही शख्स कानून से यहाँ से निकल के दूसरी जगह बैठा हुआ है। अब अगर हम या तो हम ये मान लें कि भाई हम ताकत के, हम जो हम पे ताकतवर आएगा हम उसे मानेंगे, तो हम अमेरिका को बुरा क्यों कह रहे हैं? सही, अमेरिका हमसे उससे बहुत ज्यादा ताकत। इस बात का आप जवाब देना चाहते हैं? पढ़ाने जा रहे हैं, वो 10 मुल्कों में तालीम दे रहे हैं। सोल्यूशन यही है कि आप मुझे ये बताएं, जो डिक्टेटर की इतनी हिमायत करते हैं, मैं भी हिमायत करता हूँ एक बात के ऊपर, कि आज तक जितने भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं डिक्टेटर के दौर में हुए हैं, जमहूरियत में आज तक नहीं हुए। आप एक बता दें मुझे जी, मैं जो तो कहता हूं, डिक्टेटर के अलावा किसी ने किया। मैं तो कहता हूं दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के हालात इस हाल में सुधरेंगे, जैसे अब बांग्लादेश हमारे सामने जिंदा मिसाल है। पाकिस्तान में यहाँ पर 10-15 साल के लिए नेक और साले लोगों को निकाला जाए, जो कि अदीब हों, सहाफ़ी हों, जजीज हों, रिटायर्ड जजीज, उनके हाथ में ये हुकूमत दी जाए, 20 साल तक इलेक्शन का नाम ना लिया जाए और ईमानदाराना वो हुकूमत करें, और जितना भी है अकाउंटेबिलिटी करें, जितने भी महकमे हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बांग्लादेश हमारे सामने है, 2 या 3 साल पैदा उन्होंने प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल। एक सेकंड होगा कैसे? प्रॉब्लम ना जमहूरियत है ना आमरीत है, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम शख्सियत के पैरोकार हैं। जब हम शख्सियत के पैरोकार हैं, हमें अपनी मंजिल का नहीं पता, और जो शख्सियत है वो हमारी अपनी है नहीं, इसीलिए जब शख्सियत अपनी नहीं है तो मंजिल अपनी नहीं है। इसीलिए आप जो बात कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि कि हम शख्सियत तक महदूद होकर रह गए, निज़ाम के ऊपर हम तवज्जो नहीं देते। मगर अगर हम अपने लोकल हालात को देखें, जिन हालात के अंदर पाकिस्तान का कयाम हुआ और उसके बाद जो हमारी सोच जो पनपी है, जो फ्यूडलिज्म है, हम लोग सारे उसी के करता धरता, हम उसी के सारे गड्ढे चट्टे, क्योंकि हम लोग हमारे इन इलाकों में जो है ये जो फ्यूडलिज्म है वो हमेशा से मौजूद रहा है। हमारी मेंटालिटी उसी तक महदूद है और हमारे लोग जो हैं वो शख्सियात के अंडर ही काम करते हैं, निज़ाम के अंडर काम नहीं करते। अब इस तब्दीली को लाने में हमें वक्त लगेगा। अब इसके दौरान हम तरक्की को कैसे अपनी थिंकिंग को चेंज करें। 2 मिनट में आपको लगता है थिंकिंग चेंज हो जाएगी? पैरोकारी को छोड़ के अपनी मंजिल खुद तय कर लें, इंशाल्लाह पाकिस्तान में इंकलाब भी आएगा, पाकिस्तान के हालात भी ठीक है, अपनी मंजिल खुद तय कर लें। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक इस मुल्क की अदलिया सही नहीं होगी, इंतजामिया सही नहीं होगी, इस मुल्क में कभी कोई तरक्की नहीं हो सकती। हम छोटे मामलात में इतने उलझ गए हैं कि हम कोई मुस्तकबिल का काम कर ही नहीं पाते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूँगा कि देखें, सबसे पहले इंसान को तो अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब तक इंसान खुद अपने आप को सही नहीं करेगा ना, तब तक हमेशा तब्दीली जो है वो इनफरादी शख्स से ही शुरू होती है। हम जो है करप्ट हो गए हैं बाय डिज़ाइन। ठीक है, ये जो हमारे निज़ाम आ रहे हैं, जो आप इसको डेमोक्रेटिक निज़ाम आप कह लें, चाहे आप इसको जो है डिक्टेटरशिप कह लें, ये दोनों निज़ाम बाय डिज़ाइन करप्ट है। ठीक है, और इसने हमको खुद को करप्ट कर दिया है। जब तक हम अपने आप को, अपनी इंसानियत को, अपने खुलूस को, अपनी मोहब्बत को जब तक हम सही नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और यही वजह है कि हम जो आज हम रो रहे हैं 60-65 साल गुजरने के बावजूद, वो ये कि हम बहैसियत इंसान तो क्या, हम बहैसियत मुसलमान भी हम नहीं रहे। हम जब तक अपने आप को इंसान नहीं कहलाएंगे, ये माशरे में तब्दीली नहीं आ सकती, चाहे आप कोई भी निज़ाम लेके आ जाए। अगर चले जमहूरी निज़ाम को ही कहते हैं कि बेहतरीन निज़ाम है, क्योंकि हर इंसान का हक होना चाहिए, मगर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो जमातें बनाई गई
वो उनकी तकसीम जो है वो लसानवी बुनियादों पे हुई हुई है। मतलब आप में से कोई ऐसा है जो मतलब कि हम जितने भी लोग मौजूद हैं, अब कोई जो पंजाबी होगा वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करेगा, बेशक वो बोले कि नहीं कोई भी बात हो, महाजुर होगा वो एमकेएम को सपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसा है बिल्कुल जमहूरियत में कैसे हो? बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात समझ भी गया हूँ। देखिए यहाँ पर ओवरऑल जितनी बातें हुई, जो बात मैंने काफ़ी देर पहले की थी, वही बात सब लोगों ने अभी की और ये मेरे साथ हैं, उन्होंने वही बात की जो मैंने बहुत पहले की थी कि हमें अपनी ज़ात से खुद शुरू करना पड़ेगा। हम सब यही बात करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ऐसा हो जाता बहुत अच्छा हो जाता, फलां ने गलत किया, 100% बात हम लोग सच कह रहे होते हैं, लेकिन अपनी ज़ाती तौर पे कुछ नहीं कर रहे होते। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई हम अपनी ज़ात से कुछ करने की जब ठान लेंगे तो जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा, देखिए जिस मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर करोड़पति और पति हो, उनको क्या पता कि बसों के छतों पे कैसे जाते हैं, कैसे रोटी लेते हैं, चावल क्या किलो खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अरबपति करोड़पति वज़ीर आज़म और सदर हैं, वो जमहूरियत ला ही नहीं सकते, वो अपनी जेबें भरेंगे, मजीद करोड़पति अरबपति बनेंगे। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नाजरीन, जमहूरी दौर हो या आमरियत या आमिर हो, ये फैसला आपको करना है कि आपको कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर लगता है, मगर ये बात यह है कि हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। और ये जान लीजिए कि आप किस निज़ाम में यूनाइट हो सकते हैं, उसी निज़ाम में रह के आपका मुल्क तरक्की कर सकता है, बिकॉज आप एक साथ तरक्की करेंगे, अकेले आप तरक्की नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ अदील शाहिद और अकबर मलिक को आप मांग रहे हैं पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।